हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके में चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों 26-27 जुलाई को हरियाणा सीईटी 2025 ग्रुप सी के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया गया और एग्जाम के तुरंत बाद दोस्तों चेयरमैन साहब ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली कि एसएससी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो जो भी अभ्यर्थी ग्रुप डी में शामिल होना चाहते हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए ताकि ग्रुप सी की तरह आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन दोस्तों उस ट्वीट से, उस पोस्ट से लगभग 1 महीने से ज्यादा का टाइम हो चुका है और अब तक ग्रुप डी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ना ही नोटिफिकेशन के बारे में, ना ही कैप्शन पोर्टल के बारे में। तो कब तक ये नोटिफिकेशन आने वाला है? क्या इस साल ग्रुप डी का पेपर हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा? और क्या इस साल फॉर्म भी आएंगे कि नहीं आएंगे? बहुत सारे डाउट आप लोगों के आ रहे हैं। साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न यहाँ पे क्या रहता है, एग्जाम कब तक हो सकता है, क्या वैकेंसियां 20,000 25,000 आएंगी या 15,000 आएंगे या 10,000 आएंगी, कितनी वैकेंसियां यहाँ पे पॉसिबल है, सारी बातों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए भी कर लीजिए क्योंकि ग्रुप डी के लिए मैथ, रीजनिंग और हिंदी आपको रेगुलर क्लास में स्टार्ट करने वाला हूं नेक्स्ट वीक से। अभी 4-5 दिन थोड़ा सा बिजी शेड्यूल, आप जानते हो कि हरियाणा में बाजरे की कटाई चल रही है, थोड़ा सा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो इस मंडे से हम आपको रेगुलर क्लास शुरू कर देंगे मैथ, रीजनिंग और हिंदी की। और मैथ, रीजनिंग, हिंदी दोस्तों आप जानते होंगे कि ग्रुप डी में दोस्तों 45 नंबर का सेक्शन आता है और अगर आप चाहते हैं कि 45 में से 43, 44, 45, बहुत सारे स्टूडेंट तो 45 में 45 लेके आएंगे, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि 40 प्लस आप आराम से ले सकते हो अगर आप डेली क्लास में आते हो। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है। मंडे से आपको क्लासेस शुरू कर देंगे। हो सकता है कि मैथ की आज कल में भी हम मैनेज करने का प्रयास करेंगे, एक क्लास आपकी शुरू हो जाएगी। ठीक है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पोस्ट कितनी आने वाली है, क्योंकि बहुत सारे डाउट, बहुत सारे रूमर्स यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे फैले हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये पिछला ग्रुप डी हुआ था, इसमें अब तक टोटल आप देखोगे कि भैया 10,997 की लिस्ट आई, फिर 2600 की लिस्ट आई, फिर 3700 की लिस्ट आई, फिर दोस्तों 7,500 बच्चों की लिस्ट एक और आई। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो देखो 10 और 7 17, 3 20 और 2 22, 22 और 9 6 15 23 24, लगभग दोस्तों 25,000 पद यहां पे भरे जा चुके हैं। मैंने कहा कि 25,000 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, 25,000 के लिए यहां पे लिस्ट निकली है ग्रुप डी के लिए। लेकिन दोस्तों आप एक चीज जानते होंगे कि जब नोटिफिकेशन आया था उस समय केवल 13,000 मतलब 13,500 ही पदों पे नोटिफिकेशन आया। ठीक है, ये बाद में इन्होंने डिमांड भेज के और वेटिंग लिस्ट यहाँ पे जैसे 10,997 वैकेंसियां खाली होगी तो उसको जोड़ के अगले में शामिल कर दिया। इस प्रकार से टोटल 25,000 पदों पे ग्रुप डी की भर्ती अब तक हो चुकी है दोस्तों। ठीक है ना, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या 20,000 पदों पे भर्ती होगी, क्या 25,000 पदों पे भर्ती होगी? तो दोस्तों ये पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं बात करूं नोटिफिकेशन में, तो नोटिफिकेशन में दोस्तों ज्यादा से ज्यादा 15,000, यानी मैं आपको कह रहा हूं कि 14,000 से लेके 15,000 वैकेंसियों का ही नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। आगे चल के हो सकता है कि आपकी वैकेंसियां 20,000 हो जाए, 25,000 हो जाए, 30,000 भी हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल जब नोटिफिकेशन आने वाला है तो उसमें आपको केवल 15,000 या उससे कम का ही नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसा आप जानते हैं 13,500 का नोटिफिकेशन आया था और ये धीरे धीरे फिर वेटिंग डिमांड बढ़ती गई तो 25,000 पदों पे भर्ती हो चुकी है, तो वो आगे होगा। ठीक है ना, तो आप उस हिसाब से तैयारी कीजिए। लेकिन देखो एक चीज है कि भैया जिनकी ज्वाइनिंग मान लीजिए मार्च में हो गई थी पिछले साल और जिनकी ज्वाइनिंग अभी हो रही है उसमें फर्क तो है, सीनियरिटी का फर्क है। वो 1 साल की सैलरी ले चुके हैं, 1.5 साल की, ये अब लेंगे। तो आप इस चीज में मत समझना कि मैं तो आखिरी में अगली लिस्ट में नाम आ जाएगा। आपको तैयारी करनी है, जो शुरुआत में नोटिफिकेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग ही। ठीक है दोस्तों, पहली चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी कि वैकेंसियां जो आने वाली हैं ज्यादा से ज्यादा 15,000 पदों पे आने वाली है, इससे ज्यादा का नोटिफिकेशन मिलने की संभावना नहीं है दोस्तों। बात करें दोस्तों कि फॉर्म कब तक आएगा, तो सबसे पहली बात है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। ठीक है, तो चेयरमैन साहब के अकॉर्डिंग तो दोस्तों नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ जाना चाहिए था, लेकिन पूरा अगस्त गया और सितंबर भी लगभग आप कह सकते हो कि 1/3 जा चुका है। तो नोटिफिकेशन कब तक आएगा दोस्तों? तो मेरा ये मानना है कि नोटिफिकेशन आपका अभी नहीं मिलेगा, अक्टूबर 2025 में आपको नोटिफिकेशन मिलेगा।
क्योंकि अभी तो करेक्शन पोर्टल पे काम चल रहा है और उसके बाद सीटी ग्रुप सी का रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद आपका ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों, ठीक है। तो अक्टूबर में आपके फॉर्म आएंगे। अब आप जानते हैं कि ग्रुप सी के लिए जो फॉर्म भरे थे उसमें 15 दिन का टाइम मिला था, यानी शुरुआत में 10 दिन का, फिर 2 दिन का, और जो है 3 दिन का फीस लगा, लगभग 10 से 15 दिन का टाइम मिला था। तो इसमें भी लगभग 15 से 20 दिन का टाइम मिलने वाला है, 15 से 20 दिन। और यहाँ पे एक और बात बताना चाहूंगा दोस्तों, फॉर्म जो है यहाँ पे वो भी लगभग 17 से 18 लाख यहाँ पे फॉर्म भरे जाने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पे सारे बच्चे शामिल होंगे जिनका ग्रुप सी का पेपर खत्म मतलब खराब हुआ है वो भी, और जो ग्रुप सी के लिए एलिजिबल नहीं थे, जिनकी उम्र नहीं हो पाई थी, थोड़ा सा रह गए थे 2-4 महीने से, वो इसमें शामिल हो पाएंगे। जिनकी 18 नहीं हुई थी, अब तक 18 हो चुकी होगी, ठीक है। और इसमें जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे ज्यादा रहेंगे, तो संभावना है कि 17 से 18 लाख यहाँ पे फॉर्म भरे जाए, तो कंपटीशन कहीं ना कहीं ज्यादा रहने वाला है। बात करें दोस्तों कि एग्जाम कब तक होगा, अगर फॉर्म दोस्तों अगर आपका अक्टूबर में आता है, जहां तक संभावना, देखिए बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि इस साल आपका फॉर्म ही नहीं आएगा, अगले साल नोटिफिकेशन आएगा, तो वो वही लोग हैं जो आपको ये कहते थे कि जो सीटी ग्रुप सी 2024 है वो एक मॉक टेस्ट है, उसी मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करके वो नौकरी कर रहे हैं, और आप और हम मॉक टेस्ट के चक्कर में गुमराह होकर तैयारी ठीक से नहीं कर पाए, और आज भी ग्रुप डी के लिए ही फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं। तो आपको रूमर्स पे ध्यान कम देना है, आपका काम है तैयारी करना। हरियाणा है, यहाँ पे जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें भी टाइम नहीं मिलेगा। कहीं आप सोच रहे कि 2 महीने का फॉर्म भरवाया जाएगा, नहीं, आपने देखा होगा ग्रुप सी में 10 से 15 दिन का ही टाइम मिलता है फॉर्म भरने के लिए, और उसके 1 महीने बाद आपका पेपर करवा लिया गया दोस्तों, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से आपको अपने आप को तैयार रखना है कि कभी भी पेपर हो मैं रेडी हूं। ये मत सोचना कि नोटिफिकेशन आएगा तब मैं तैयारी करूंगा, तो बहुत बड़ा नुकसान आप कर लोगे दोस्तों, ठीक है ना। तो अगर एग्जाम की बात करूं दोस्तों, तो अक्टूबर में अगर आपका फॉर्म भरवाया जाता है, मैं मानता हूं कि 30-31 अक्टूबर तक आपका फॉर्म भरवा लिया जाता है, तो आपका जो पेपर है वो संभावना है कि भैया दिसंबर 2025, जिसकी संभावना कम है, ये इस पेपर है जनवरी, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूं कि 2026 में पेपर होगा, लेकिन आप मान के चलिए कि मार्च से पहले करवा लिया जाएगा, मार्च से पहले आपका सीटी ग्रुप डी करवा लिया जाएगा। लेकिन आपको मार्च को रख के तैयारी नहीं करनी, जनवरी में भी हो सकता है, दिसंबर लास्ट में भी हो सकता है, कुछ मूड का पता नहीं, क्योंकि दिसंबर में भी छुट्टियां पड़ती है स्कूलों की, ठीक है, तो उसमें भी स्कूल खाली होती है, तो उसमें भी करवाया जा सकता है। मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होना ये बात तो तय है, एक दिन में पेपर होगा भी नहीं, तो फिर दिसंबर के 10-12 दिन अगर इनको मिलते हैं तो दिसंबर के लास्ट में पेपर करवाया जा सकता है, नहीं तो जनवरी में पॉसिबल है। तो आप उसी हिसाब से तैयारी कीजिए। फिलहाल आपके पास तैयारी करने के लिए 3 महीने से ज्यादा का समय है, बिल्कुल आप उसी प्रकार से अपनी तैयारी कीजिएगा दोस्तों। बात करें दोस्तों यहाँ पे जो एग्जाम पैटर्न होता है वो ग्रुप डी का ग्रुप सी से थोड़ा सा अलग होता है। अलग कैसे है, यहाँ पे हरियाणा जीके 25 नंबर की आएगी, इसमें कोई मतलब दोहराई नहीं है। यहाँ पे एक सब्जेक्ट और पूछा जाता है, वो है सामान्य विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो जनरल साइंस आपकी दैनिक यूज की है ना। आपको ज्ञाता नहीं बनना कि मैं न्यूमेरिकल पढ़ूंगा, मैं ये नहीं, आपको नॉर्मल आपको साइंस पढ़नी है, जो एप्लीकेशन है साइंस की वो पढ़नी है। उससे 15 क्वेश्चन आएंगे, नेशनल जीके के 10 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा दोस्तों मैथ, रीजनिंग के यहाँ पे 15-15 क्वेश्चन आ सकते हैं, हिंदी के 10 और इंग्लिश के 10 यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ये यहाँ पे 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर होने वाला है। 5 नंबर का क्राइटेरिया खत्म हो चुका है। मैरिट आपने ग्रुप डी की देख ली होगी, 77 नंबर, जबकि 5 नंबर का क्राइटेरिया था उसमें, तो 82-83 के आसपास कट ऑफ थी। लेकिन इस बार 5 नंबर तो है नहीं, केवल एक पेपर है, 100 नंबर। तो मैं मान के चल सकता हूं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं और आप यहां पे 84 प्लस स्कोर करेंगे, तो ही आप मान के चलिए कि ग्रुप डी में आपका नाम आएगा, नहीं तो संभावना ना के बराबर है। फिर आप ये कहोगे कि मेरा स्कोर 80 है, तो 80 के लिए आपको फिर दूसरी तीसरी लिस्ट का इंतजार करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि पहली ही लिस्ट में आपका नाम आए, तो आप अपनी तैयारी ग्रुप डी कैसे करिए कि क्या आप 80 प्लस क्रॉस कर पाएंगे। अगर आप 80 प्लस क्रॉस कर रहे हैं या कर पाएंगे या करने की क्षमता है, तैयारी करके कर लेंगे, तो ग्रुप डी की नौकरी आपकी पक्की हो सकती है। ठीक है, कितना स्कोर किस कैटेगरी में लगभग सेफ रह सकता है वो वीडियो अलग से बनाएंगे।
फिलहाल एग्जाम पैटर्न आप समझ चुके हैं। तो ये जो सेक्शन है दोस्तों जो आपको मैं दिखा रहा हूं, मैथ, देखो हरियाणा जीके आप कर लोगे, मुझे पता है हरियाणा जीके हर जगह हरियाणा जीके पढ़ाई जा रही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 25 में से 20-22 नंबर आप आराम से ले लोगे। ग्रुप डी का और जो पेपर है ग्रुप सी से थोड़ा अलग होता है, लेवल जीके का थोड़ा हल्का रहेगा, ठीक है। लेकिन जो मेन चीज है वो है आपका ये सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग और हिंदी। ये 15-15, 30 और 10, 40 नंबर का, 40 से लेके 45 नंबर का, क्योंकि हो सकता है हिंदी 15 में आ जाए, इंग्लिश 5 ही आए, ठीक है ना, या हो सकता है नेशनल जीके थोड़ी घट जाए तो ये भी 15 में हो सकता है। तो लगभग 40 से 45 नंबर का ये जो सेक्शन है, अगर आप इसको ठीक से कवर कर लेते हैं तो पेपर को अच्छा परफॉर्मेंस करने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं डेली क्लास को, जिसमें मैथ, रीजनिंग और हिंदी ये 3 सब्जेक्ट आपको देने वाला हूं। हरियाणा जीके आपकी तैयार है लगभग। तो मैथ के साथ अगर आप यहाँ पे पार्टनरशिप कर लेते हैं कि हाँ मैथ, आपको बहुत सारे बच्चों को मैथ से डर लगता है, वो हिंदी में स्कोर कर लेंगे, वो इंग्लिश में तुक्के लगा देंगे, ठीक है, वो जीके कर लेंगे, वो साइंस कर लेंगे, लेकिन जो मैथ है वो उनको ले डूबता है। पूरे 15 नंबर का सेक्शन है दोस्तों, ठीक है। और मैथ के साथ साथ रीजनिंग, हिंदी की तैयारी हम करवाएंगे, तो 40 से 45 नंबर आपके जबरदस्त यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। हरियाणा जीके 25 नंबर की है, आप मान के चलिए। ये अगर मैं इस सेक्शन को देखूं ना तो 40 और 20, 60, 65 नंबर का तो यही होगा। 65 में अगर आप 60 भी यहाँ पे स्कोर कर रहे हो तो क्या बाकी के 35 में आप 20 भी नहीं कर सकते? 80 नंबर तो वैसे ही हो जाएंगे आपके, बाकी तुक्के में लगेंगे आपके, तो आराम से आप अपने स्कोर को अचीव कर सकते हो। और ग्रुप डी की सरकारी नौकरी, ग्रुप डी कुछ नहीं है दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब का मैटर है, ठीक है ना। तो अगर सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, अपने और अपने परिवार को एक सही पाथ पर लेके जाना चाहते हैं, तो तैयारी शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए कि फॉर्म कब आएगा कब नहीं आएगा, वो आपका काम नहीं, आपका काम है तैयारी करना। और आपका काम होना चाहिए 80+ को अचीव करना। अगर आप 80+ अचीव कर रहे हैं तो उसको मेंटेन कीजिए, अगर आप उससे नीचे चल रहे हैं तो उसको बढ़ाने का प्रयास कीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद।